नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युइटी एक्ट। यह एक्ट कहाँ पर लागू होता है और इस एक्ट के तहत ग्रेच्युइटी प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये सब अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक देखना आवश्यक है। साथियों, जैसा कि आज हम चर्चा कर रहे हैं पेमेंट ऑफ ग्रेच्युइटी, तो ग्रेच्युइटी एक्ट जहाँ किसी भी संस्थान में, चाहे वो दुकान हो, चाहे कोई कारखाना हो, चाहे कोई होटल हो, चाहे कोई पेट्रोल पंप हो, चाहे कोई अन्य किसी भी प्रकार का कोई भी संस्थान हो जहाँ पर 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं, वहाँ पर यह एक्ट लागू होता है। इस एक्ट के लागू होने के लिए साल में यदि किसी भी संस्थान में 10 या उससे अधिक कर्मचारियों ने काम किया है तो यह एक्ट वहाँ पर लागू होता है। चल, एक्ट तो लागू हो गया 10 या उससे अधिक कर्मचारियों पर। अब पेमेंट का इशू आता है कि ग्रेच्युइटी ऑफ पेमेंट कहाँ पर लागू होता है और कैसे मिलता है और किस कर्मचारी को मिलेगा। जब कोई भी कर्मचारी किसी भी संस्थान में लगातार 5 साल या उससे अधिक, यानी कि अगर हम बात करें तो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युइटी एक्ट, ग्रेच्युइटी उस कर्मचारी को मिलेगी जिसने किसी भी संस्थान में नंबर 1 10 से अधिक कर्मचारी होने चाहिए, नंबर 2 उस किसी भी कर्मचारी ने 4 साल 7 महीने से अधिक, 4 साल 7 महीने से अधिक या कहें तो 5 साल या उससे अधिक जिस भी कर्मचारी ने कार्य किया होगा उस कर्मचारी को पेमेंट ऑफ ग्रेच्युइटी एक्ट के तहत ग्रेच्युइटी मिलना आवश्यक है। तो ये तो हो गया कि किस कर्मचारी को ग्रेच्युइटी मिलेगी और किस एक्ट, इस एक्ट के तहत कहाँ पर एक्ट लागू होगा। दो चीजें हमारी क्लियर हो गई। नंबर 1 का पहला कि यह एक्ट उस संस्थान पर लागू होगा जिस पर 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं। दूसरा कि इस एक्ट के तहत ग्रेच्युइटी के तहत ग्रेच्युइटी प्राप्त करने के लिए 5 साल या उससे अधिक की सर्विस होना आवश्यक है। अगर आपकी सर्विस किसी संस्थान में 10 आदमी काम करते हैं और 4 साल 8 महीने 7 महीने की सर्विस भी है तो आपकी सर्विस को 5 साल की सर्विस काउंट किया जाएगा और आप ग्रेच्युइटी लेने के हकदार हैं। ऐसी बहुत सारी जजमेंट भी हैं और ऐसे बहुत सारे केसों में ऑर्डर भी पास हुए हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि ग्रेच्युइटी लेने के देखने होता क्या है कि मालिक लगातार किसी कर्मचारी से कार्य कराते रहते हैं और बीच बीच में अक्सर देखने में 2 चीज़ें आजकल देखने में बड़ी प्रचलन में आ रही हैं कि या तो उससे बीच में रिजाइन करवा लिया जाता है या उसका पीएफ विड्रॉल करा दिया जाता है या उसका 1-2 महीने के लिए उसको ऑफ रोल दिखा दिया जाता है और फिर कंटिन्यू 1 या 2 महीने के बाद फिर उसको रिकॉर्ड पर दिखा दिया जाता है और ये कह दिया जाता है जब उसके 5 साल होने को आते हैं तो नियोजकों का ये होता है अक्सर कि ग्रेच्युइटी ना देनी पड़े। इसके लिए वो अक्सर कर्मचारी के 5 साल पूर्ण होने से पहले ही उसको संस्थान में रखते हैं, बट उसका 1-2 महीने के लिए ब्रेकअप दिखा करके, जबरन ब्रेकअप दिखा करके या उसका पीएफ विड्रॉ दिखा करके या पीएफ विड्रॉ करा करके बहुत सारी चीज़ों को वो इस तरीके से करके उसकी ग्रेच्युइटी को हड़पने का जो प्रयास करते हैं। तो साथियों, क्या है कि आपका नंबर 1 तो ये है कि आपको ग्रेच्युइटी प्राप्त करने के लिए आपकी सर्विस 5 साल होना आवश्यक है। अगर किसी संस्थान में सपोज करो आपने 4 साल काम किया, फिर मालिक ने आपको 1 महीने का ब्रेक दे दिया, फिर आपने कंटिन्यू उसी संस्थान में काम कर रहे हैं, जबकि आपने ग्रेच्युइटी मिली नहीं है और आपने कोई ब्रेक नहीं लिया है, पर आपको अनऑफिशियली आपने ब्रेक नहीं लिया, पर उन्होंने ऑफिशियली आपको ये दिखा दिया कि आप इस संस्थान में आए नहीं। तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप थोड़ा सा उस पीरियड में, जब मालिक आपको, कोई भी नियोक्ता, कोई भी मालिक, कोई भी प्रबंधन आपको इस तरीके से करता है तो उस बीच का जो आप पेमेंट लेते हैं तो उसका कोई वाउचर या कोई पे स्लिप अवश्य अपने पास रखें ताकि आपको ग्रेच्युइटी में मदद मिल सके। ग्रेच्युइटी लेने के लिए आपको कहाँ केस करना है, कैसे ग्रेच्युइटी प्राप्त करनी है, तो जब आपको मालिक नौकरी से देखिए, ग्रेच्युइटी दोनों कंडीशन पर मिलती है। मालिक के निकालने के उपरांत भी ग्रेच्युइटी मिलती है और यदि आप नौकरी छोड़ते हैं तब भी आपको ग्रेच्युइटी मिलती है। दोनों ही कंडीशन में आपको ग्रेच्युइटी मिलती है। उसके लिए सिर्फ 2 ही कंडीशन का होना आवश्यक है। नंबर 1 कि आपका पहला तो संस्थान में 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं, दूसरी आपकी सर्विस ग्रेच्युइटी के दायरे यानी 5 साल या उससे अधिक होनी चाहिए तो आप ग्रेच्युइटी के लिए लायक हैं। इससे आगे अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा कि जब हम ग्रेच्युइटी की डिमांड करेंगे तो ग्रेच्युइटी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें ग्रेच्युइटी एक्ट के तहत
मालिकों को एक नोटिस भेजना है। नोटिस भेजने के बाद उनको 7 दिन का समय मान्यता को जो मालिक है, जो कंपनी है, उसको देना है। 7 दिन के अंदर अंदर यदि वो आपके पेमेंट कर देते हैं, 7 दिन तक पेमेंट कर देते तो ठीक है। अगर आप 7 दिन तक आपको पेमेंट नहीं करते हैं या कोई आपके पास रिप्लाई आपके नोटिस का नहीं आता है, तो देन आप उसको केस फाइल कर सकते हैं। केस फाइल करने के लिए जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो स्टेट में भी है। देखिए, ग्रेचुइटी एक्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है। जो ग्रेचुइटी एक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है। तो इसमें 2 कंडीशन है। यदि किसी भी संस्थान की एक ही ब्रांच है और एक ही शहर में काम कर रही है, सपोज करो कोई संस्थान सिर्फ दिल्ली में काम कर रहा है, तो उसका जो ग्रेचुइटी का केस लगेगा वो सिर्फ दिल्ली के लेबर डिपार्टमेंट में, दिल्ली की जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, दिल्ली के अंदर जो ग्रेचुइटी एक्ट के तहत लेबर डिपार्टमेंट में जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उसके समक्ष उसका केस लगेगा। अगर किसी कंपनी की अदर देन ब्रांच है, सपोज करो कोई कंपनी है, उसकी ब्रांच दिल्ली में भी है, यूपी में भी है, पंजाब में भी है, राजस्थान में भी है, और अदर देन एक से अधिक स्टेट में जिस कंपनी की ब्रांच होंगी, उस कंपनी का जो ग्रेचुइटी का केस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी भारत सरकार के अधीन जो श्रम कार्यालय है वहां पर लगेगा। और उसमें 2 चीजों का आपको प्रूफ करना होगा। पहला तो आपको लेंथ ऑफ सर्विस कि आपकी 5 साल की आपने सर्विस करी है। दूसरा, आपको उस संस्थान में 10 या उससे अधिक कर्मचारियों ने काम किया है। कोर्ट में केस लगने के बाद 2 चीजें आपको प्रूफ करनी होती है। इस तरह ग्रेचुइटी मिलने का आधार क्या है? तो ग्रेचुइटी की जो पेमेंट होती है वो आपकी बेसिक और डीए, बेसिक और डीए आपकी सैलरी का जो पार्ट है। तो उसमें टोटल सैलरी पर कभी भी ग्रेचुइटी नहीं मिलती। देखने में आता है लोग बहुत सारे कई बारी ये कह देते हैं जी कि जितनी इसकी सैलरी है उस हिसाब से ग्रेचुइटी मिलेगी, उस हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। तो वो जो कैलकुलेशन है वो गलत है और उस तरीके से ग्रेचुइटी नहीं मिलती। ग्रेचुइटी का जो बिल्कुल सिंपल फंडा है, बेसिक प्लस डीए, बेसिक सैलरी प्लस उसमें जो डी है उसके आधार पर आपको ग्रेचुइटी का भुगतान किया जाता है। तो इसका कैलकुलेशन का तरीका क्या है? कैलकुलेशन का तरीका है कि बेसिक प्लस डीए इंटू 15 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइड बाई 26, यानी तनख्वाह, बेसिक और डीए गुणा 15 गुणा साल भाग 26। ये कैलकुलेशन करने के बाद जो अमाउंट आपका आता है वो आपका ग्रेचुइटी का अमाउंट होगा। ये जब आप कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास आपने केस लगा दिया, यही इसका फॉर्मूला, ये एक्ट में भी यही और कंट्रोलिंग अथॉरिटी भी इसी फॉर्मूले के आधार पर आपका केस डिसाइड करती है। ये सब होने के बाद जब कंट्रोलिंग अथॉरिटी करती है तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी को यह अधिकार है कि वो चाहे तो जब आपने डिमांड नोटिस भेजा है उसके पास केस लगाया, उस दिन से लेकर के और आने वाले जो भी आपका पीरियड है, जो आपका समय है, जो आपका टर्नओवर है, जितना समय आपको लगता है वो चाहे तो आपको 10 से 12% तक का जो इंटरेस्ट है। वैसे तो ज़्यादातर अभी केसों में देखने में आया है पिछले कुछ सालों में कि मैक्सिमम जो है 12% है और कम से कम 10%। तो मैक्सिमम की तरफ कम और कंट्रोलिंग अथॉरिटी कम जाती है और उसमें 10% जो आपको इंटरेस्ट है पर एनम, उसके हिसाब से आपको वो इंटरेस्ट कोड करती है और वो इंटरेस्ट भी आपको दिलाती है। तो आपको केस फाइल कहाँ करना है? स्टेट गवर्नमेंट, अगर कंपनी एक ही स्टेट में है तो उसी स्टेट गवर्नमेंट के श्रम कार्यालय में, और कंपनी का एक से अधिक स्टेट में यदि ऑफिस है या एक से अधिक स्टेट में कंपनी कार्य कर रही है तो आपको कहाँ लगाना है उस केस को? सेंट्रल गवर्नमेंट के उस स्टेट में जो श्रम कार्यालय है भारत सरकार का, उसमें ये केस आपको लगाना है। वहां जाकर के मैंने जैसा कि पहले भी बता चुका हूं कि आपको ग्रेचुइटी पर 10 से 12% तक इंटरेस्ट के साथ जो प्राधिकारी महोदय है, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, वो आपको इसको दिलाएगी, ऑर्डर पास करेगी आपके फेवर में। उसके बाद जो रिकवरी की प्रक्रिया है, नियोक्ता या तो उस तय अवधि के तहत आपका पैसा आपको रिलीज करेंगे, अदरवाइज तो उस पर जो रिकवरी की प्रक्रिया है वो आगे उसकी जो है वो चालू होगी। तो दोस्तों, आज थी ये जो सब्जेक्ट था हमारा पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी के बारे में था, और इसके बारे में हमने जो महत्वपूर्ण और जो जरूरी, क्योंकि अगर हम पूरे एक्ट की बात करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत सारी चीजें हैं, तो हमने जो सूक्ष्म जानकारी इस एक्ट के तहत आपको दी जा सकती है उसकी जानकारी आप तक पहुंचाई है। तो आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, कमेंट्स जरूर करिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और
आज का वीडियो हमारा कैसा लगा, कितना उपयोगी है, कितना उपयोगी नहीं है, इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है, कितनी जानकारी प्राप्त हुई, ये हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि हम अगला वीडियो भी आपके पास जल्दी लेकर के आएं। और यदि कोई इस वीडियो में त्रुटि रह गई हो तो उसको सुधारने का भी प्रयास करें। नमस्कार।